તમને સ્ક્રીન દેખાય છે? અ, यस यस यस। ठीक है। we will begin. ठीक है। ऋषभ भाई, हम स्टार्ट करें? हाँ, हम स्टार्ट करते। ओके। सब लोग हाथ जोड़ ले। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायणं। नमो लोये सवसाहुणम्। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायणं। नमो लोये सवसाहुणम्। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायणं। नमो लोये सवसाहुणम्। एषो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलाणं च सव्येसी पढ़म होई मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यकरोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जलनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं विरल वादर जामनगर से आप सभी का आज की सैटरडे की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक जो गुण अधिकार जो है, उसके पहले थोड़ी सी बात कर ले। हमारा जो धर्म है उसमें देव, शास्त्र और गुरु का बहुत महत्व दिया गया है, बताया गया है। जैसे ही कोई भी राष्ट्र यानी कि कंट्री को तीन पंख
उसका सदैव रक्षा करती है, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जैसे ये तीन पंख सदैव रक्षा करती है, उसी तरह हमारे धर्म की रक्षा हमारे देव, शास्त्र और गुरु, ये जो तीन पंख जो है वो सदैव उसकी रक्षा करते हैं। वो तो रक्षा करते ही, उससे हम भी रक्षित हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ देव, शास्त्र, गुरु की वजह से ही। जैसे हम सभी को पता है, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी खूब भई। हमने यहां पर देव, शास्त्र और गुरु ये लाइन में लिया, ना कि देव, गुरु और शास्त्र, ये दोनों के में डिफरेंस है। यहां पर देव यानी कि हमारे तीर्थंकर परमात्मा, हमारे अरिहंत परमात्मा, हमारे सिद्ध परमात्मा, उसको लिया गया है। वो तीर्थंकर परमात्मा जिसके सर्वांग में से जो ओम ध्वनि जो निकलती है, उसे हम शास्त्र कहेंगे, ना कि लिपिबद्ध जो शास्त्र हुए उसको अभी नहीं कहेंगे। है वह भी वही शास्त्र है, लेकिन जो ओम ध्वनि जो निकलती है उसे हम शास्त्र कहेंगे। भगवान सर्वज्ञ और उसके मुखार विंद से जो अमृत धारा जो निकली वह शास्त्र है। और उस अमृत में अनुभव करके और उसका स्पष्ट मीनिंग उसमें से जो निकाला, उसका जो रसपान किया, ऐसे हमारे मुनिराज उसको लिपिबद्ध करते हैं, यानी कि उसको लिखते हैं। ऐसी जिनवाणी हमको किसने दी? हमारे तीर्थंकर परमात्मा जीवन स्वामी, जो अभी हाल साक्षात विराजमान है विदेश क्षेत्र में, हमारे सिमंदर स्वामी, जो जिसकी दिव्य ध्वनि दिन में 3 बार मिनिमम तो निकलती है। जैसे हम सभी ने नायग्रा फॉल्स देखा है, वो नायग्रा फॉल्स जिसमें कितना गैलन पानी होगा कोई नहीं जानता। उसी तरह, ये तो सिर्फ मैंने बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लिया हो गया है, लेकिन उससे कई ज्यादा, उससे अनंत गुना, अनंत 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 गुना हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी की ओंकार ध्वनि में इस विश्व के सभी पदार्थों, उसके सभी गुणों, उसकी सभी पर्याय, जो भूत, वर्तमान और भविष्य, सबका यथार्थ ज्ञान उसमें समा जाता है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को हम सदैव नमस्कार करते हैं। वैसे तीर्थंकर परमात्मा की इस ओम ध्वनि में से जो लिपिबद्ध हमारे जो शास्त्र जी हुए, उन शास्त्रों को, उन सियादवादमयी जिनवाणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। और ऐसे गुरु जिसने उन शास्त्र का पठन पाठन किया, और जो तीर्थंकर प्रभु बताते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करें कि जैसे हम ये संसार परिभ्रमण से बाहर निकले, ऐसे गुरु को हम सदैव नमस्कार करते। आज मैंने यहां से स्टार्ट इसीलिए किया किया क्योंकि हम आज कुछ ऐसा समझेंगे जिससे हम ये पता लगाएंगे कि अब तक जो हम द्रव्य के बारे में सुन रहे थे,
उन द्रव्यों में क्या है? वो क्या खाली खाली है? नहीं, ऐसे तो नहीं है। इस तो उसमें क्या भरा पड़ा हुआ है जिसके हम लोग बोलते हैं ना, इसके गुण कितने कितने अच्छे हैं कि हम उस गुणों को कितनी बार दोहराए तो हम उस गुणों को हम सदैव नमस्कार करते हैं। उस गुण अधिकार को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है गुण अधिकार। ठीक है। इस गुण अधिकार में हम किसके बारे में जानेंगे? पहले तो द्रव्य, उसके अंदर जितने गुण है, सामान्य और विशेष, दो प्रकार के गुण है, उसके बारे में जानेंगे। और जैसे जैसे आगे 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 हम पढ़ते जाएंगे हमको पता चलेगा कि सभी द्रव्यों में सभी गुणों का की क्या क्या विशेषता है जिसको वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग भी करते हैं। अलग है ही, लेकिन कैसे अलग करते हैं वो हम समझेंगे। तो आज का पहला प्रश्न प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। उसमें हम लोग क्या क्या आज समझेंगे वो आगे आएगा। समस्त विश्व तीन पदार्थों में समा जाता है, तो वे तीन पदार्थ कौन से हैं? प्रश्न बहुत बढ़िया है। समस्त विश्व, हम लोग ने यहां सबसे पहला जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला का सबसे पहला क्वेश्चन वही है, विश्व किसे कहते हैं? यानी कि छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अभी यहां पर क्या बोले, क्या लिखा गया? समस्त विश्व में तीन पदार्थ, यानी पहले से ही स्थापित कर दिया कि तीन पदार्थ से ही ये पूरा विश्व आ गया है। यानी कि तीन पदार्थ जो है वो हमेशा से है, होंगे, रहेंगे, उनको कोई मिटा नहीं सकता। उसी तरह से हम जैसे ही बोलते हैं कि ये जो छह द्रव्य जो है वो कायमी है, वो तीन काल तीन लोक में वही रहेंगे, उसकी अवस्थाएं बदलती रहेगी, लेकिन वो जो तीनों जो छो छह द्रव्य है वो वही 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 रहेंगे। वो यहां पर स्थापित कर दिया कि समस्त विश्व तीन पदार्थों में समा जाता है, तो वे तीन पदार्थ कौन से हैं? तो उसका उत्तर दिया छह द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्याय। बहुत बढ़िया। छह द्रव्य जो पहले से ही हम लोगों ने पहला अधिकार जो द्रव्य अधिकार जो है उसमें उसमें हमने सीखा कौन कौन से छह द्रव्य है। जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्मास्तिकाय द्रव्य, अधर्मास्तिकाय द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य। ये जो छह द्रव्य जो है उनके गुण, वहां यहां पर देखो छह द्रव्य के बाद कॉमा किया, उनके गुण, यानी कि वो गुण जो है वो किस में है? द्रव्य में है, कोई अलग कोई नहीं है। उनके गुण यानी कि छह द्रव्य के गुण और उनकी पर्याय, यानी कि किसकी पर्याय की बात कही? जो गुण जो है वो पर्याय सहित है। वो पर्याय के बिना, वो गुण के बिना पर्याय नहीं होती, यानी कि दोनों साथ साथ होते हैं गुण और पर्याय। जैसे गुण और पर्याय बोलेंगे तो द्रव्य तो आ ही जाएगा, क्योंकि एक द्रव्य में गुण है और वो ही गुण में उनकी पर्याय है। यानी कि तीनों तीन एक साथ ही है, ना कि अलग अलग। अगर कोई किसी को भी कहीं पर भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे वहीं पर ही बता सकते हो, हम वापस लेंगे। क्योंकि ये गुण अधिकार बहुत समझना जरूरी है।
छह द्रव्यों के बारे में जानने के बाद गुण को अगर नहीं जाना तो छह द्रव्यों को जानने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, यानी कि यह छह द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्याय। ऋषभ भाई, कैन यू गो टू क्वेश्चन नंबर 38 विच इज ऑफ द्रव्य अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38। मैं ये वापस एक बार ले जाना चाहता हूं क्योंकि एक बार हम लोग रिपीटेशन कर ले कि क्या हमने पढ़ा था आगे और यहां पर क्या क्या उसकी उसके साथ लिंकअप है। क्वेश्चन नंबर 38। ये आत्मा इंटू ब्रैकेट जीव के शरीर होता है, हो तो कैसा होता है। उसका आंसर क्या दिया गया, नित्य चैतन्यमय अनंत गुणों का समूह। देखो यहां पर ही सिद्ध कर दिया कि हमारा आत्मा, उसमें कितने गुण हैं, अनंत गुणों, और कैसे हैं, समूह। एक दो तीन चार पांच छह ऐसे लिंकअप नहीं है, समूह है, समूह। ठीक है, तो उसमें ये अंदर एग्जाम्पल दे दिए, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, सुखादि गुणों का समाज, समाज बोला जाता है। एक समाज में कितने सारे जीव होते हैं, आप अभी भी देख लो, हमारे दिगंबर समाज में हम लोग बहुत सारे हैं लेकिन सभी लोग अलग अलग है। ठीक है, उसी तरह अनंत गुणों, कितने गुणों, अनंत गुणों, वो नित्य चैतन्यमय अनंत गुणों का समूह। नित्य बोल के वो भी कह दिया कि वो कायम है, यानी कि परमानेंट है। चैतन्यमय, चैतन्यमय यानी कि वो वो चैतन्यमय यानी कि वो बाहर आ सकते हैं, बाहर आते हैं जब भी सिद्ध सिद्ध पर्याय में। जैसे ही हम लोग अर्यंत पर्याय में आएंगे तभी हमारे अनंत ज्ञान, अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत जैसे खिल जाएंगे। उसी तरह जैसे ही सिद्ध होंगे उसी तरह हमारे अनंत गुण सभी खिल जाएंगे, यानी कि वो चैतन्यमयी है। वो चैतन्यमयी यानी कि वो जागृत है, वो चैतन्यमयी। आप समझ सकते हो जैसे कि लाइट हुई तो अंधकार निकल गया, उसी तरह से वो चैतन्यमयी है। वह आत्मा का वास्तविक शरीर है। ये शरीर किसका बोला गया, आत्मा का। आत्मा का शरीर कौन है, तो कि अनंत गुणों, और उसमें पर्याय आ ही जाएगी। वो वो बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि पर्याय गुणों में रहते हैं, गुणों द्रव्य में रहते हैं। ठीक है, वह आत्मा का वास्तविक शरीर है, इसीलिए आत्मा को ज्ञान शरीरी कहते हैं। ज्ञान शरीरी, क्यों ज्ञान शरीरी, एक ज्ञान हमारा ऐसा गुण है जो स्व पर प्रकाशक है। स्व पर प्रकाशक यानी क्या, स्व अपने को भी जाने और पर दूसरे को भी जाने और दोनों को प्रकाश करे। ठीक है, वो इतना ज्ञान गुण को ज्ञान शरीरी कहते हैं। संयोग रूप जो जड़ शरीर है वह वास्तव में आत्मा का नहीं है। वो तो सही बात है, वो तो सबको मालूम है। जैसे जैसे हमारे बाबूजी जुगल किशोर जी ने लिखा है, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। वो आत्मा का वास्तव शरीर है ही नहीं, वो कोई, वो आत्मा ही नहीं है, किंतु पुद्गल का है, और इसीलिए जड़ शरीर को पुद्गल आस्तिकाय कहते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 39। आत्मा के अवयव होते हैं, होते हैं तो कैसे, अवयव माने क्या, लिम्स। हमारे अवयव कौन कौन से हैं, दो हाथ, लेग्स, आईज, ईयर्स, नोज,
वो हमारे यानी कि शरीर के अवयव है। तो हमारे आत्मा के अवयव कौन कौन से हैं? प्रत्येक आत्मा के उसके ज्ञान आदि अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण परमार्थक आत्मा का अवयव अवयव है। बहुत ध्यान से समझना। प्रत्येक आत्मा के उसके ज्ञान आदि अनंत गुण है, यानी कि पहला स्थापित हो गया कि ज्ञान आदि अनंत गुण है आत्मा में। हम लोग अभी जीव द्रव्य की बात करते हैं, आगे 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 जाके और 6 द्रव्य और 5 द्रव्य जो रहे उसकी बात करेंगे। यानी कि प्रत्येक आत्मा उसके ज्ञान आदि अनंत गुण, और प्रत्येक गुण परमार्थत्व। परमार्थ यानी कि परमार्थ, परमार्थ यानी कि भगवान, भगवान यानी कि कायम। वो भगवान है, वो कायम है, उसको बहुत खिलने की उसमें ताकत है। और कैसा? अनंत। अनंत यानी कि कैसा अनंत? उसका कोई माप ही नहीं, अमाप, अगाध, ऐसे ऐसे हमारे गुण है। वो क्या है? वो हमारे जीव का, हमारे आत्मा के अवयव है। आत्मा उन अवयव वाला है, अव अवयवी है। एक एक साइड एडजेक्टिव दिया, एक साइड एडवर्ब दे दिया। यानी कि उसी तरह से आत्मा कैसा है? क्योंकि प्रत्येक गुण ज्ञान आदि अनंत गुण वाला है, उसके अवयव वो अनंत गुण। ठीक है, हम लोग यहां पर इतना ही रखेंगे, क्योंकि उसके बाद क्षेत्र अपेक्षा से आता है, काल अपेक्षा से आता है। तो काल अपेक्षा से बोलते हैं तो तीनों तीन काल में ये हमारे साथ ही है। क्षेत्र अपेक्षा से बोलेंगे तो हमारे जो आत्मा जो है, वो हमारा जीव द्रव्य जो है वो असंख्य प्रदेशी है। तो असंख्य प्रदेशी होने से वो अपने प्रदेश में ही, वो क्षेत्र अपेक्षा से वहीं पर ही हमारे गुण उसमें रहते हैं। उसके बाद उसके बाहर भी नहीं है। ठीक है, एक और बात आपने यहां पर कोई एक और चीज आपने आपने समझी, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा नहीं है लेकिन जो बोलते हैं ना गर्भित है, उसके अंदर है। प्रत्येक आत्मा के उसके ज्ञान आदि अनंत गुण है, और है यानी कि उसमें से कभी एक गुण कम नहीं होगा, एक गुण ज्यादा नहीं होगा। ज्ञान आदि अनंत गुण है। कैसे है? अभी है। कब तक होंगे? अनंत काल तक होंगे। एक गुण कम नहीं होगा, एक गुण ज्यादा नहीं होगा। गुण की बात कर रहा हूं, पर्याय की नहीं। गुण की बात कर रहा हूं। जैसे हम आत्मा के बारे में हम अभी समझते हैं, उसी तरह से और 5 द्रव्यों के उनके अपने गुण ऐसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। और प्रत्येक गुण परमार्थत्व है, यानी कि वो है 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 है। जैसे सिद्ध भगवान सादी अनंत काल तक सिद्ध शिला में जैसे विराजमान रहेंगे, उसी तरह से हम अपने गुणों के अंदर वैसे ही विराजमान रहेंगे, अपने गुण अपने में ही विराजमान रहेंगे। अभी एक क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। ये रिपीटेशन करना इतना जरूरी है, क्योंकि हमें क्या समझना है? हमें गुण नहीं समझना, हमें अपने आप को समझना है कि हम क्या है। कि गुण के बारे में समझेंगे तो वो तो है ही, नहीं समझा तो भी है, समझेंगे तो भी है। गुरुदेव ऐसे बोलते हैं ना कि आप देखोगे तो भी है, नहीं देखोगे तो भी है। यानी कि वो कहीं पर भी बाहर नहीं गए, वो सीमन दर है, अपनी सीमा को धर कर बैठे हैं, उसके बाहर नहीं गए, और ना ही किसी को अंदर आने देते हैं। उससे क्या मालूम होता है कि जैसे 6 द्रव्य अलग अलग है, उसी तरह एक द्रव्य
दूसरे द्रव्य का कभी कुछ नहीं करता, कभी घुल मिल नहीं जाता, उसी तरह से एक गुण, एक द्रव्य का दूसरे गुण दूसरे द्रव्य में अंदर जा नहीं सकता और किसी को अंदर समा नहीं सकता। ठीक है। अभी द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण सत द्रव्य लक्षणम कहां से लिया गया? मोक्ष शास्त्र यानी कि तत्वार्थ सूत्र में से लिया गया है। स्वामी उमा स्वामी विरचित मोक्ष शास्त्र यानी तत्वार्थ सूत्र। हमारे सोनगढ़ के सबसे पहले प्रमुख उसका सद द्रव्य लक्षणम। एम आई ऑडिबल? इज ओके? તમારો જરાક અવાજ કપાણો. વેન યુ સેડ આપણા સોનગઢના સૌથી પહેલા પ્રમુખ, એના પછી થોડોક એક ગેપ આવ્યો. ओके ओके। हमारे सोनगढ़ के सबसे पहले प्रमुख रामजी भाई माणिकचंद दोषी, उसने यह मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र का गुजराती अनुवाद किया है। बहुत गजब अनुवाद किया है। सद द्रव्य लक्षणम यानी कि द्रव्य का लक्षण सत है, अस्तित्व है। यानी क्या? सत कायम होने पना, कायम होने पना। देखो, हमारे हमारे मुनिराजों ने द्रव्य का, द्रव्य के लक्षण को बहुत अलग 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 का डेफिनेशन किया है। उमा स्वामी जी ने ये लिया गया है सद द्रव्य लक्षणम। हम आगे जाएंगे तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत वो भी है। यानी कि अभी जो बात कर रहे हैं सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत यानी कि अस्तित्व है। अस्तित्व माने क्या? होने पना। कब? अनंत काल तक। जैसे द्रव्य सत है उसी तरह गुण भी सत है, उसी तरह पर्याय भी सत है। एक सत का एक और मीनिंग है। यहां पर जो सत दिया गया, हमेशा जो सत होता है, जो सत होता है वह इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल माने क्या? इंडिविजुअल माने इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जैसे द्रव्य इंडिपेंडेंट है, उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं है कि चलो हम शरीर के आधार से आत्मा है, आत्मा के आधार से शरीर है, ऐसा नहीं है। उसी तरह गुण भी इंडिपेंडेंट है। ज्ञान गुण को श्रद्धा गुण की जरूरत नहीं होती, श्रद्धा गुण को चारित्र गुण की जरूरत नहीं होती, चारित्र गुण को सुख गुण की जरूरत नहीं होती, सुख गुण को प्रभुत्व गुण की जरूरत नहीं होती। ऐसी तरह अनंत गुणों को किसी और एक दूसरे की जरूरत नहीं होती कि ये खिल रहे हैं तो मैं खिलूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सत माने इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल। यानी कि जैसे द्रव्य को सत कहा उसी तरह से गुण भी सत है, उसी तरह से पर्याय भी सत है, उसी तरह से द्रव्य गुण पर्याय इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। ये गुरुदेव श्री ने गजब का हमें सिद्धांत दिया गया है, दिया है। उसने उन लोग गुरुदेव ने अपने 9000 प्रवचन में ये प्रूव करके दिया है कि सभी जीव, सभी द्रव्य इंडिपेंडेंट है। अभी जिसको है पना यानी कि है अस्तित्व हो, वह द्रव्य है। हम लोग इसका एक बात मैं आपको समझा दूं। सर्वात सिद्धि देव जो सबसे लोकाग्रह के सबसे ऊपर
सिद्ध शिला है, उससे थोड़े ही कम नीचे पर जो देवलोक जो है, वहां पर सर्वात सिद्धि देव रहते हैं। वो सर्वात सिद्धि देव एकावतारी होते हैं। उनकी सभी देव की वहां पर आयुष्य 33 सागरोपम की होती है। वो कहीं पर भी जाते नहीं है और वो क्या करते हैं, सिर्फ द्रव्य की चर्चा करते हैं, अपने आत्मा के सभी गुणों की चर्चा करते हैं। ऐसी चर्चा जो एक बार करे तो 33 सागरोपम तक कभी वो चर्चा रिपीट नहीं होगी, वो गुण की चर्चा रिपीट नहीं होगी। ऐसी वो चर्चा होती है। तो वो हमारा द्रव्य क्या है, यानी कि अभी हम जितनी भी इसकी चर्चा करेंगे, जितना भी इसमें से गोलन करेंगे, जिसका समुद्र मंथन करेंगे, तो उसमें से नया 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 आता ही जाएगा और ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा हमारा द्रव्य है, ऐसा है, हम है। हमारा द्रव्य कह के ऐसे नहीं होना है कि हाँ किसी और द्रव्य की बात करते हैं। ऐसे हम है, ऐसा मैं हूं, ऐसा आप सब है। जिसके है पना यानी कि अस्तित्व हो, वह द्रव्य है। यानी कि पहले तो कह दिया कि अस्तित्व है। अस्तित्व गुण द्वारा द्रव्य को पहचाना जा सकता है, जा सकता है ऐसा बोला है, पहचाना जाता है ऐसा नहीं बोला। क्यों अभी बोला? अभी मैंने वो बताया कि सभी द्रव्य इंडिपेंडेंट है, यानी कि अस्तित्व गुण के द्वारा वो द्रव्य को पहचाना जा सकता। इसीलिए इस सूत्र में सत्य को द्रव्य का लक्षण कहा है। जिसके जिसके अस्तित्व ही वह द्रव्य है। यानी कि एक बात अभी समझ लो, यहां पर ही एक वस्तु आ गई कि सामान्य गुण में एक अस्तित्व नाम का गुण है। देखो बहुत अच्छी तरह से लिखा गया, जिसके जिसके अस्तित्व ही वह वह द्रव्य है। यानी कि सभी द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण है और वो अस्तित्व गुण से वह द्रव्य को पहचाना जा सकता है। यानी एक बात अभी भी समझ ली कि एक अस्तित्व गुण की वजह से सभी द्रव्य कायम है, सभी द्रव्य परमानेंट है, ऐसा यह सूत्र प्रतिपादन करता है। थोड़ा आप नीचे आइए। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है? और नीचे नीचे प्रश्न नंबर 61, सत का लक्षण क्या है? अभी ऊपर बताया सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, यानी कि अस्तित्व। अभी सत का माने क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यानी कि सभी गुण में उत्पाद व्यय और द्रव्य यानी कि वह पर्याय, वह सत है। पर्याय की डेफिनेशन बाद में करते हैं, अभी पर्याय को हम थोड़े में समझ लेते हैं। जो पर्याय निरंतर बदलती रहे उसको ही पर्याय कहेंगे। उसको बदलना वह उसका काम है। यानी कि उत्पाद व्यय द्रव्य सहित वह सत है। जिसमें उत्पाद हो यानी कि पर्याय नहीं आए, जिसमें व्यय हो यानी कि पुरानी पर्याय क्या व्यय हो जाए। व्यय बोल रहा हूं, नाश नहीं बोल रहा हूं। व्यय व्यय यानी कि वो पर्याय अंदर वापस समा जाए और द्रव्य सहित हो। द्रव्य यानी कि वो सब किसमें होता है? द्रव्य माने गुण, गुण माने द्रव्य, द्रव्य सहित हो, वह सत है। ऊपर देखा सत द्रव्य लक्षणम, यहां पर देखा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यानी कि उत्पाद का क्या बोला? द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति
को उत्पाद कहते हैं, जैसे कि मिट्टी के घड़े का उत्पाद। ये सब आपने समझ लिया है, हम तो सिर्फ रिपीटेशन कर रहे हैं, ठीक है। व्यय यानी कि पूर्व पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं। जैसे अभी यहां पर नाश करके ऐसा नहीं कहा गया कि उसका सदंतर नाश हो जाता है, वो पर्याय अंदर व्यय हो जाती है, वो अंदर चली जाती है, उस हिसाब से उसको नाश कहा गया है। वैसे उस पूर्व पर्याय का नाश नहीं होता है। नाश नाश कहने से हम लोग ये समझ लेते हैं कि हाँ चलो वो नाश हो गई, वो निकल गई, नहीं, अंदर समा गई। हम लोग एक एग्जांपल ले कि जो पानी में, हमारे सी में जितने वेव्स आते हैं, तो एक वेव ऊपर आया तो आगे का वेव नीचे गया, तो वो वेव जो नीचे गया उसका नाश हुआ क्या? वेव को क्या है, वेव में तो पानी ही है। क्या देख रहे हो? पानी, 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 वो कंटिन्यू रहता है, पानी 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 पानी। लेकिन हम क्या देखते हैं? पानी ऊपर आया, पानी नीचे गया, पानी का नाश हुआ? नहीं हुआ। लेकिन उसका ऊपर आने से वो ऊपर आया तो वो नीचे गया, इसलिए ये ऊपर नहीं आया। और जैसे ये ऊपर आया वैसे वो नीचे नहीं गया, वो अपने आप, जैसे वो ऊपर आता है वो भी स्वतंत्र है, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो नीचे गया वो भी इंडिपेंडेंट है। जैसे घट, जैसे घट की पर्याय का उत्पाद होने पर मिट्टी के पिंड का, पिंड पर्याय का व्यय होता, मिट्टी के पिंड में से घड़ा बना, तो उसमें है क्या? उसमें मिट्टी तो है ही। पहले मिट्टी के पिंड, पिंड में के आकार में था, अभी उसका घड़े के आकार में उसका रूप हो गया। मैं आपको एक एक इंसिडेंट बताता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने एक प्रवचन में बोला कि गोल्ड, सोने, सोने का भाव क्या है। तो सब लोग विचार विचार में पड़ गए कि आज गुरुदेव श्री ने ये क्यों बोला कि सोने का भाव क्या है। किसी ने बोला तभी जो सोने का भाव चल रहा था, 500 रुपए, 600 रुपए, ऐसा कुछ आया। तो गुरुदेव श्री हंसने लगे। वो बोल रहे थे कि मुझे वो भाव नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड का भाव क्या है, गोल्ड का भाव गोल्ड में ही है, उसके बाहर गया क्या? वो 500 रुपए हुआ या 600 रुपए हुआ, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। गोल्ड तो गोल्ड ही रहा ना, कि उसमें कुछ चेंज हुआ। इसी तरह यहां पर मिट्टी की पिंड की जो पर्याय थी उसका व्यय होकर वो घड़े के आकार में हुई, तो मिट्टी ही रही, यानी कि उस द्रव्य का नाश हुआ नहीं हुआ। उसके मिट्टी में जितने गुण हैं उसका नाश हुआ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ उसकी पर्याय चेंज हुई, ठीक है। और द्रव्य, दोनों पर्यायों में, उत्पाद और व्यय में द्रव्य का सदृशता रूप स्थायी रहना, उसे द्रव्य कहते हैं। सदृश स्थायी रहना यानी कि वो सब है, हुआ किसमें? द्रव्य में हुआ। जैसे कि पिंड और घट पर्याय में मिट्टी का नित्य स्थायी रहा, वो मिट्टी मिट्टी की तरह ही रही। सोने, सोने की गोल्ड, गोल्ड बार जो है उसमें से बैंगल्स बनी, तो उसमें से सोना चला गया क्या? हम लोग क्या बोलेंगे? ये सोने की बैंगल्स है, पीतल की नहीं है, सोने की बैंगल्स है। क्यों? क्योंकि उसमें सोना तो है ही, सिर्फ उसका आकार चेंज हुआ। यानी कि सोना जैसे रहा
उसके सभी गुण उसमें ही रहे, उसकी सभी पर्याय उसी में रही, ना बाहर गई, और उसकी पर्याय बदलकर सोने के बार में से वो क्या बनी? बैंगल्स बनी। यानी कि द्रव्य का लक्षण सत है, इसीलिए उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। इन तीनों से युगपत एक ही समय में युक्त मानने से ही सत्य सिद्ध होता है। हम लोग को द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों एक साथ है, युगपत, एक ही समय में एक साथ है। जैसे हम अंधेरे कमरे में लाइट जलाते हैं, तो अंधेरा गायब और लाइट होना वो दोनों एक समय में होता है। उसी तरह से ये युगपत है, ये तीनों एक समय में एक साथ है। पहले द्रव्य हुआ, उसके बाद गुण हुआ, उसके बाद पर्याय हुई, ऐसे नहीं है, सभी एक साथ है। ये मैंने ये जो क्वेश्चंस जो लिए ना, ये सिर्फ हम लोग सिर्फ एक बार रिपीट कर देवे कि हम लोग द्रव्य के बारे में क्या जानते हैं। द्रव्य के बाद अभी हम गुण के अधिकार में आए हैं, तो गुण का इंपॉर्टेंस क्या है वो द्रव्य के अधिकार में ही आ गया कि यहां पर गुण का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ध्रुव गुण जब बोलेंगे तब पर्याय साथ में ही आ जाएंगे। अभी वापस हम अपने गुण अधिकार में आ जाते हैं। जैसे द्रव्य, गुण और पर्याय एक साथ है, उससे हमें यह समझना है कि तीनों कायम है, तीनों परमानेंट है। ठीक है। अभी अभी मैं तो हमेशा अपने क्लास में एक तो बोलता हूं कि हम तो बनिए हैं, हमें उसको जानने का फल, जानने का लाभ तो पता ही रहना चाहिए, नहीं वरना बनिए बनिए का मतलब क्या? अगर प्रॉफिट नहीं दिखे तो हमें काम ही नहीं करना है। ठीक है। छह द्रव्य के गो द्रव्य, छहे द्रव्य के द्रव्य, गुण और पर्याय को जानने का फल क्या? सभी द्रव्यों को, उसके एक एक इंडिविजुअल द्रव्य, उन उसमें रहे हुए अनंत गुण और उस एक एक गुण की अनंती पर्याय को जानने का फल क्या? तो उसका आंसर आया स्व पर का भेद ज्ञान और पर पदार्थों की कर्तृत्व बुद्धि का अभाव। यह एक लाइन में पूरा जिन शासन आ गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री यही समझाते, स्व भेद ज्ञान कर और कर्तृत्व बुद्धि छोड़। कर्तृत्व बुद्धि में ही पूरा संसार है। मैं भी कर रहा हूं, हम सब अभी कर रहे हैं, लेकिन ये छोड़ना है। ये कैसे छोड़ेंगे? अपना है वो कभी जाएगा नहीं, और दूसरों का है वो कभी हमारा होगा नहीं। ये आप लिख लो, अपना है वो कभी जाएगा नहीं, और जो दूसरों का है वो कभी अपना होगा नहीं, कुछ भी हो जाए। स्व पर का भेद ज्ञान, स्व यानी कि मैं, पर यानी कि सबू, सभी 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 सभी। अभी मैं छह द्रव्यों के बारे में बात ही नहीं कर रहा। अभी तो मैं अपने ही अपने द्रव्यों में के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं एक स्वतंत्र जो जीव द्रव्य हूं, और यहां ऊपर जो मेरी जो पुद्गल की जो पर्याय है, जो शरीर है, उससे मेरा भेद ज्ञान हमेशा हमेशा रहना ही चाहिए। आप लोगों ने सोगानी जी का नाम सुना होगा। अगर नहीं नहीं सुना है तो बहुत छोटी सी एक स्टोरी अभी कर देता हूं। भेद ज्ञान के ऊपर है, इसीलिए अभी अभी वो स्टोरी करता हूं।
निहाल चंद्र सोगानी जी सम्यक दृष्टि जीव हुए। सम्यक दर्शन उसको कैसे प्राप्त हुआ उसकी अभी बात कर रहा हूं। वह निरंतर गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते थे। ठीक है। कलकत्ता से आए, कलकत्ता से आए और सोनगढ़ आए। सोनगढ़ में जाके गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना, स्वाध्याय मंदिर में एक प्रवचन सुना। उसमें गुरुदेव श्री ने बहुत कुछ बताया। गुरुदेव श्री जब बोलते हैं ना तभी चारों चार अनुयायी, ठीक है, चारों चार अनुयायी, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग सभी आ जाता है उसमें। ठीक है। उसमें से गुरुदेव श्री ने एक लाइन बोली, ज्ञान और राग दोनों अलग है, दोनों में भेद है, वो पकड़ लिया उसने। और सोनगढ़ में जो पुरानी जो समिति जो थी उसके रूम में गए और रात में अपना काम कर लिया। एक रात में अपना काम कर लिया। ज्ञान और राग दोनों अलग है, वो उसमें से घोलन करते 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 उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। गुरुदेव श्री खुद बोलते हैं कि ये निकट मोक्षगामी है। जब हम तीर्थंकर होंगे, तब हम जब केश लोचन करके जब बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्य, तब मैं यह सोगानी जी के जीव को भी नमस्कार करूंगा। वो निकट मोक्षगामी है। यहां पर स्व पर का भेद ज्ञान, राग भी मेरा नहीं है, कर्म भी मेरे नहीं है, मैं कर्म को नहीं बांधता, कर्म बंधे हुए हैं। कर्म पुद्गल है, मैं जीव हूं। स्व पर का भेद ज्ञान, जीव और पुद्गल दोनों अलग है। और पर पदार्थों की कर्तृत्व बुद्धि, जैसे मैंने ये हाथ हिलाया, ये पर पदार्थों की कर्तृत्व बुद्धि है। मैं ये हाथ हिला सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं अपने बुद्धि से कमा के दिखा सकता हूं। ठीक है। मैं बहुत अच्छी तरह से बोल सकता हूं। ये सब पर पदार्थों की कर्तृत्व बुद्धि होता नहीं है, अपने आप होता है, स्वयं होता है, लेकिन उसमें मैं पना करता हूं कि मैंने सबको सिखा दिया, मैंने ये अपना ज्ञान दिया तो सामने वाले को समझ में आ गया। ये पर पदार्थों की कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हो जाएगा अगर हम छो छह द्रव्य के, उसके द्रव्य, उसके गुण और पर्यायों को अच्छी तरह से समझेंगे तो हमें ये कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हो जाएगा। समझ रहे हो सब? मैं तो बोलते जाऊंगा क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। जब रुचि दीदी ने जब मुझे ये बताया कि आपको गुण अधिकार लेना है, तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, मेरा तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही टॉपिक है, क्योंकि गुण से भरा हुआ द्रव्य है। सभी सभी द्रव्य अपने गुण से भरे हुए। ठीक है। अभी ये दो क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन आया, गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहे उसे गुण कहते हैं। देखो कितना, एक ये डेफिनेशन में कितना माल भरा हुआ है। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में, यानी कि एक द्रव्य, उसमें कोई ऐसा उसका कोना खाली नहीं है कि वहां पर गुण ना हो, कोई भी एक कोना। ठीक है। यानी कि संपूर्ण भाग में एक आप
जो शक्कर होती है, शक्कर का एक टुकड़ा लीजिए, उस टुकड़े को दो पार्ट में आप, दो पार्ट उसके कीजिए। एक पार्ट खाओगे तो भी उसमें आपको मिठास आएगी, दूसरा पार्ट खाओगे तो भी उसमें मिठास आएगी। क्यों? क्योंकि मिठास उस द्रव्य के संपूर्ण भाग में भरी पड़ी हुई। उसी तरह से हमारे द्रव्य में, हमारे जीव द्रव्य में ज्ञान नाम का जो गुण है वो संपूर्ण भाग में पड़ा हुआ। जैसे मैं ज्ञान बोलता हूं, उसी तरह अनंत द्रव्य को आप, अनंत गुणों को आप ले लीजिए, ठीक है। और उसकी सर्व अवस्थाओं में, गुजराती में इनटू ब्रैकेट लिखा गया हालतों में, अवस्थाओं, अवस्था मानी क्या? एक बात आज आज समझ ले, यह जीव निगोद में रहा तो भी उसमें अनंत गुण रहे। यह जीव नौवीं ग्रह पे तक गया तो भी अनंत गुण रहे। यह जीव एक इंद्रिय से दो इंद्रियों में हुआ तो भी अनंत गुण रहे। आप समझे? मैं उसकी सर्व अवस्था बता रहा हूं। तो उसकी सर्व अवस्था में, वो मैं जीव द्रव्य की बात कर रहा हूं, उसी तरह पुद्गल द्रव्य का आप ले लीजिए। बड़ा सा एक वुड का लॉग लीजिए, उस लॉग के छोटे 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 आप टुकड़े कर दीजिए, तो वुड के सभी गुण उस वुड द्रव्य में तो है ही। वो छोटे से इतना, आप मैचस्टिक ले लो तो भी उसमें वुड के सभी गुण है, और बड़ा सा लॉग ले लो तो भी उसमें वही सभी गुण है। यानी उसकी सर्व अवस्थाओं में रहे उसे गुण कहते हैं। एक और बात इसमें बताना चाहिए। पहली बात बताई संपूर्ण भाग, यानी कि एक भी कोना खाली नहीं रहा। और दूसरी सर्व अवस्थाओं में, सर्व अवस्थाओं माने क्या? भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी रहेगा। यानी कि सर्व अवस्था, तीन काल में, तीन लोक में कहीं पर भी यह अगर दिव्य द्रव्य रहेगा तो वहां पर हमारे अनंत गुण, मेरे अनंत गुण मेरे में रहेंगे, आपके अनंत गुण आप में रहेंगे। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहे रहे उसे गुण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इन शब्दों पर से द्रव्य और गुण का संख्या भेद कहिए। देखो, एक द्रव्य बोला और उसके गुण कितने कहे? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो इन शब्द पर से उसकी संख्या भेद बताई गई, यानी कि द्रव्य एक, गुण अनेक। अनेक बोलो या फिर अनंत बोलो, अनंत गुणों। अभी गुण की बात चल रही है तो आप एक बात, आप एक बार विचार तो करो, कितने गुण होंगे? अनंत काल पहले जो सिद्ध परमात्मा हो गए, वह भी उसमें से बाहर नहीं निकलते। अपने द्रव्य को, उसके अंदर रहे अपने सभी गुण को, वो बारंबार उसमें से रसपान करते हैं, और अनंत काल तक ऐसे ही। यानी कि द्रव्य एक, द्रव्य एक, गुण अनेक, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। आज का ये लास्ट क्वेश्चन करके हम अपने
आज की क्लास समापन करते हैं। जिस प्रकार थैली में रुपये है, उसी प्रकार द्रव्य में गुण होंगे। बड़ी सी थैली ले लो, उसके अंदर जितने भी डिनोमिनेशंस के नोट्स है वो सभी डाल दो, सब सब अलग अलग करके उसमें डाल दो। ठीक है। उसके बाद उसको जैसे हम जंबलिंग करते हैं उस तरह जंबलिंग कर दो, उसके उस प्रकार से गुण रहते हैं। तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ऊपर बोला गया कि जो द्रव्य के पूरे भाग में, थैली के पूरे भाग में वो रुपए रहते हैं, नहीं। उस तो फिर कैसे गुण रहते हैं? एक एग्जांपल दे दो। गुण है ना, ऐसे रहते, गुण ऐसे रहते, ऐसे नहीं रहते, ऐसे रहते। यानी कि कोई गुण फर्स्ट नहीं है, कोई गुण लास्ट नहीं है, ऐसे। ठीक है। यानी कि जिस प्रकार थैली में रुपए है, उसी प्रकार द्रव्य में गुण होंगे। तो उत्तर आया नहीं। ठीक है। ऋषभ भाई। आप बोलो। हाँ, कैन वी कंक्लूड हियर? યસ આઈ હેવ ટુ ક્વેશ્ચન્સ. यस यस, प्लीज प्लीज। એક તમે કીધું કે અવસ્થા જે છે, અવસ્થા ઇઝ ઇવન કાલની દ્રષ્ટિએ, કાલની કાલ 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 તમે લઈ કાલ શકો। પ્રમાણે બી યુ સેડ પાસ્ટ પ્રેઝન્ટ ફ્યુચર, એટલે in that terms also, and also in when we say state, like state of matter, તો या એવી રીતે બી like, is it like પર્યાય કે આપણે એમ કરીએ કે દ્રવ્યના હરેક પર્યાયમાં, દ્રવ્યની દ્રવ્યની હરેક પર્યાયમાં એ or I would it, okay, maybe we'll understand that later. ગુણની હરેક પર્યાયમાં, દ્રવ્યની હરેક પર્યાયમાં એ ગુણ હોય છે. લાઈક યુ સેડ, આપણે પેલા તમે જીવના રીતે કીધું કે જ્યારે નિગોધ હોય કે પંચેન્દ્રિય હોય, ઇટ ઇઝ ધ સેમ ગુણ. या So would that be like દ્રવ્યની પર્યાય, ઈ પર્યાયમાં भी ઈ ગુણ, are we saying the same thing? यस, द्रव्यनी हरेक पर्याय में अनंत गुण जितने हैं उतने ही रहते हैं, न एक ज्यादा न एक कम। आप आपका क्वेश्चन वही है ना कि जो गुण, जो उस गुण की जो पर्याय जो है, वो जो कोई भी द्रव्य में, जो द्रव्य में उसका जो अवस्था है। यानी कि मैंने जो बोला कि एक इंद्रिय, जब हम हमारा जीव जब एक इंद्रिय पर्याय में था, तब भी इतने अनंती गुण है, उसमें कोई ज्यादा नहीं हुआ ना कि कम हुआ। Okay. उसकी अवस्था बदली, उसकी अवस्था बदली, लेकिन वो जैसा है वैसा ही रहा। हाँ, समझा. अभी दूसरा प्रश्न इज रिगार्डिंग दिस फिफ्थ क्वेश्चन, कि ओके। जिस प्रकार थैली में रुपए, और आपने वो डिस्क्राइब किया कि ऐसे इवनली स्प्रेड आउट, जैसे आपने, हाँ. या तो या व्हेन व्हेन वी डिफाइन अ शेप, कि अगर एक ऐसा एक शेप देते हैं, सपोज इफ एक पुद्गल में तो शेप होगा, दूसरे कोई भी द्रव्य में नहीं होगा. तो पुद्गल में जब हम एक शेप देंगे तो एनी कॉर्नर या एनी पार्ट ऑफ इट हैज इट. सो व्हेन यू डिस्क्राइब दैट पैटर्न, तो यू मीन दैट एवरी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ इट हैज द सेम पैटर्न? या यस। अभी एक 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 आपको मैं बात बताऊं, अभी एक मैं आपको बात बताऊं। हम लोगों ने सिद्ध भगवान की जो ये आकार जो देखी, वो वो आकार जो है, वो किसके किससे डिफाइन हुआ? डिफाइन माने कि वो जो सिद्ध भगवान
जो उसकी लास्ट जो उसकी शरीर के जो आकार थे, वो यानी कि थोड़ा श्रिंक हुआ। हाँ, आइदर आइदर दे वेंट इन पद्मासन और दे वेंट इन सिट इन खड़गासन, यानी कि वो जैसे उसकी जो लास्ट जो स्थिति थी, उस पुद्गल की शरीर की जो स्थिति थी, उससे थोड़े न्यून न्यून यानी कि उससे थोड़ा कम उसका आकार है, उस सिद्ध भगवान का आकार है। ठीक है, यानी कि हमारे हमारे जीव का भी एक आकार है, जो हमारा एक सामान्य गुण है। आगे हम हाँ। करेंगे तभी आ जाएगा कि हमारे जीव द्रव्य का भी एक आकार है। आप समझे राइट। बात की हाँ वापस में समझे, नहीं समझे समझे। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, चीटी जो है चीटी जो है वो हाँ। भी एक जीव द्रव्य है। तो यस। जब चीटी की पर्याय में वो जीव है, तो वो चीटी के आकार का है। जब हाथी की पर्याय में है, तो वो हाथी का आकार है। यानी यस। कि उस जीव द्रव्य का जो वहां की जो पर्याय जो है, ठीक है, वो पर्याय में उस जीव द्रव्य का आकार है। ठीक। यस। और उस आकार में कोई भी एक कोना कॉर्नर कोई भी बाकी नहीं है जहां पर अनंत गुण नहीं है। कोई सभी कॉर्नर में अनंत गुण है। हाँ समझ आ गया। समझे आप? अब समझ यस। गए? यस। अब लोग माय जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आंसर। जाएंगे ना, ये सभी जो जो हमारे सामान्य गुण जो है, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण, वो छह गुणों को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो जितना भी हमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सही में अच्छा क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चंस जो है वो सभी उसमें से हमें आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ लें। निज निधि निज में बताइया अनंत उपकार, ये इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। मंगलकारी विदेही नाथ श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। शासन नायक महावीर भगवान नो जय हो। ऋषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विश तीर्थंकर भगवान नो जय हो। भगवान श्री कुंदकुन आचार्य देव नो जय हो। परम परम उपकारी श्री कहान गुरुदेव नो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। चिन्वाणी मात नो जय हो। सत्य सनातन जैन दिगंबर धर्म नो जय हो। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय गुरु।